दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि आप नौकर बनना चाहते हैं या मालिक, या नौकर बनना है या फिर मालिक बनना है। वास्तव में मित्रों, यह होता है कि नौकर बनना सबसे कठिन कार्य है। नौकर बनना, किसी का नौकर बनना, ठीक है, किसी का नौकर बनना या कहीं पर नौकर बनना अपने आप में कठिन कार्य है। कठिन कार्य है, इसलिए कठिन कार्य है कि नौकर में हमें दूसरे के आदेशों का पालन करना पड़ता है। न केवल दूसरे के आदेशों का पालन करना पड़ता है, बल्कि ये कह लीजिएगा कि सब कुछ अपना गिरह रख देना पड़ता है। सब कुछ अपना गिरह रख देना पड़ता है चंद पैसों की खातिर, ठीक है। लेकिन मालिक बनना अब मालिक बनने में हमें कुछ भी गिरह रखना नहीं पड़ता है, लेकिन तो फिर कुछ पाने की भी उम्मीद नहीं होती। कहने का अर्थ यह बनता है कि जवानी में जब किशोरावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, आमतौर पर मिडिल क्लास की मजबूरी ये है कि ज़्यादातर उसको यही बात होती है कि हाँ चलो खैर नौकर बनना है, पढ़ो लिखो नौकरी करनी है। अर्थात शुरुआत से ही उसको दिमाग में बिठा दिया था सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है। और उसमें जलवा है, प्रभाव है, तमाम सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। अर्थात नौकरी के आकर्षण नहीं, सरकारी नौकरी चलो खैर, प्राइवेट नौकरी भी बढ़िया है। मानसिकता बना दी गई कि नौकरी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया जब व्यक्ति की उम्र 55 साल हो जाए, 55 साल से भी ऊपर हो जाए, 50-55 साल हो जाए, तब उससे पूछा जाए कि क्या तुम नौकरी करना चाहोगे, क्या तुम नौकरी कर पाओगे, तो यही कहेगा हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है कि नौकरी की अपेक्षा करते यदि कम पैसे वाला कोई बिजनेस है या कम पैसे वाला कोई ऐसा कार्य है जिसमें हम खुद मालिक हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जबकि जवानी की पीरियड में, जवानी की शुरुआत में नौकर बनना या नौकरी करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी जवानी की ताकत के चक्कर में वो कार्य भी हमको आसान लगता है, वो कार्य भी हमको फायदेमंद लगता है, क्योंकि उस समय जवानी का नशा होता है, ताकत का नशा होता है कि हर कठिन से कठिन कार्य भी हमको आसान लगता है। लेकिन जो सरल कार्य है मालिक बनना वह हमको कठिन लगता है, जिसके कारण कहने का अर्थ है कि स्टार्टिंग में, लाइफ की स्टार्टिंग में, जवानी के स्टार्टिंग में मालिक बनना कठिन लगता है, नौकर बनना आसान लगता है। वहीं 50-55 साल के बाद में नौकर बनना कठिन लगता है और मालिक बनना आसान लगता है। फिर अर्थात बल्कि ये कहा जाए कि नौकरी में चंद पैसों की खातिर व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज़, ताकत, जवानी, उम्र, अवस्था गुजार देता है, काट डालता है। लेकिन
लेकिन यदि यही चीज़ वो संघर्ष करे खुद को मालिक बनने के लिए, खुद को मालिक बनने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये जो 15, 20, 25, 30 साल नौकरी में जाते हैं, उस पीरियड में वो नौकरी से भी बेहतर पोजीशन पर वो पहुंच सकता है। लेकिन होता क्या है, लेकिन पहुंचता नहीं है। बाई चांस कोई ही पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो उस तरीके का स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, वो उस तरीके का संघर्ष नहीं कर पाते, उस तरीके का उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उस तरीके से वो तैयारी नहीं कर पाते, उस तरीके से वो प्लानिंग नहीं कर पाते, उस तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाते, उस तरीके से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी कमजोरियां उनके पास में आती हैं, जिनके कारण वह कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, या खुद को मालिक कैसे बनाएं यही चीज़ वो निश्चित नहीं कर पाते हैं, या उनका उद्देश्य मालिक बनना होता ही नहीं है, बल्कि होता है किसी न किसी कुछ भी हो, अर्थात तमाम सारे ऐसे कुछ कमजोरियां या कारण हो जाते हैं जिन पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणाम वह एक नौकर बन करके रह जाते हैं, या नौकर बनना उनकी एक व्यवस्था हो जाती है या बाध्यता हो जाती है। अर्थात जिस तरीके से एक व्यक्ति नौकर बनने के लिए बाध्य होता है, वहीं दूसरा व्यक्ति मालिक बनने के लिए भी बाध्य हो जाता है या फिर विवश हो जाता है। अर्थात मालिक बनने की शुरुआत करना कदाचित आसान है, लेकिन मालिक एक छोटे मालिक से बड़ा मालिक बनना यह कठिन है। छोटे मालिक से बड़ा मालिक बनना कठिन है, या मालिक के रूप में शुरुआत करके उसे बड़ा करना यह अपने आप में कठिन है। कहने का अर्थ यह बनता है कि कभी कभी बिजनेस के क्षेत्र में ऐसा होता है कि बिल्कुल बिजनेस की प्रगति बिल्कुल जाम हो जाती है, फिक्स हो जाती है, या कोई खास प्रगति नहीं हो पाती है। जिस तरीके से कभी कभी किसी का लाइफ एकदम जाम हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसमें कोई प्रगति नहीं होती, कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती है, जबकि मानव जीवन सर्वोत्तम है, लेकिन इसके बावजूद भी सब प्रगति नहीं कर पाते हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं, तो वही बात स्थिति आती है कि मालिक बनने के चक्कर में भी कि सब, एक छोटा मालिक भी होता है, एक बड़ा मालिक होता है, एक बहुत बड़ा मालिक होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मालिक बनना अच्छी चीज़ है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब हम बहुत बड़े मालिक हों, अर्थात शुरुआत तो किसी भी लेवल पर की जा सकती है, लेकिन उसको बड़ा करना यह आसान काम नहीं होता है। बस इसी चक्कर में आदमी मालिक से फिर नौकर बन जाता है, या कुछ कारणों से नौकर से फिर मालिक बन जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, मालिक बनना या नौकर बनना। नमस्कार, धन्यवाद।